If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. Let's just create करने के बाद next step अपना क्या है देखिए. क्रिएशन ऑफ जर्नल लेडजर्स के बाद असाइनमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ऑटोमेटिक पोस्टिंग. अभी यहाँ पर सारे एसेट्स को क्या करेंगे अपन असाइन करेंगे फॉर ऑटोमेटिक पोस्टिंग. तो उसके लिए अभी यहाँ पर जैसे कि देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट देर इज़ अ पाथ और देर इज़ अ टिक कोड. तो अभी यहाँ पर अपन टिक कोड फॉलो करेंगे AO90 एंड एंटर. अपना चार्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एंटर करिए. एंटर करने के बाद आपका चार्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक ऑन अकाउंट डिटर्मिनेशन. और जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन है अपना, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ 10,000 फॉर लैंड. सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे बैलेंस शीट पर. बैलेंस शीट पर डबल क्लिक करने के बाद बैलेंस शीट अकाउंट में आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, एक्यूमुलेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. इसमें आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट लेजर. जैसे कि अपन लैंड का क्रिएट करें तो लैंड का लेजर क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. देन लॉस मेड ऑन एसेट्स रिटायरमेंट. तो यहाँ पर अपने को रिटायरमेंट के लिए अपन क्या क्रिएट करे थे, सेल ऑफ एसेट. तो यहाँ पर सेल ऑफ एसेट का लेजर सेलेक्ट करेंगे. क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम द एसेट सेल. जो अपन क्लियरिंग, ये रेवेन्यू बोले तो इनकम अपना कौन सा रहेगा, जो अपन प्रॉफिट का लेजर क्रिएट करे थे. जो लॉस मेड है एसेट्स रिटायरमेंट में, यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग. जो लेजर अपन क्रिएट करें लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग वो सेलेक्ट करेंगे. देन नेक्स्ट क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू के तौर पर अपन क्या क्रिएट करे थे, सेल ऑफ एसेट जो अपना इनकम था. तो यहाँ पर सेल ऑफ एसेट सेलेक्ट करेंगे. गेन, जब अपन सेल कर रहे हैं तो सेल पे भी अपन एक लेजर क्रिएट कर रहे थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो लेजर सेलेक्ट करेंगे. देन लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जो लॉस हुआ था अपने को सेल ऑफ एसेट्स पे, वो लेजर सेलेक्ट करेंगे. ओके तो यहाँ पर अपन ये सारे ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए असाइन कर चुके हैं. लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होता अभी, तो अभी इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे एंड एंटर. अभी नेक्स्ट ये तो हो गया ऑटोमेटिक पोस्टिंग. इवन अगर किसी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो वो कैसा करेंगे, अभी वो भी एक बार चेक करेंगे. तो बैक जाइए, 2 टाइम बैक जाने के बाद अभी अब नेक्स्ट मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ 11,000 जो कि बिल्डिंग का है. सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक ऑन बैलेंस शीट. सेम यहाँ पर अपन फर्स्ट क्या करेंगे, बिल्डिंग का लेजर सेलेक्ट करेंगे. देन सेम लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग का लेजर सेलेक्ट करिए. देन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन एसेट्स, लॉस ड्यू टू लॉस ऑन एसेट. सी लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग, सेल ऑफ एसेट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट. तो अब ये सेलेक्ट करने के बाद ये तो ऑटोमेटिक पोस्टिंग का हो गया. अगर इन केस ये सारे तो बैलेंस शीट पे अफेक्ट करेंगे. अब अगर इन केस आपको डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डिप्रिसिएशन किस तरीके से करेंगे उसके रिलेटेड. तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, सेव करे बिना आप क्या करेंगे, पहले डबल क्लिक ऑन डिप्रिसिएशन. ठीक है, डबल क्लिक ऑन डिप्रिसिएशन करने के बाद फर्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन. अपन एक लेजर क्रिएट करे थे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो वो सेलेक्ट करेंगे. एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस कौन सा है अपना, डिप्रिसिएशन का लेजर है, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव. ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं बिल्डिंग का क्रिएट करी, सेम उसी तरीके से आप बाकी के पूरे क्रिएट करेंगे, लाइक फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी. और एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का जिस तरीके से अपन लैंड का कैसा क्रिएट करें विदाउट डिप्रिसिएशन वैसा क्रिएट करेंगे. तो सारे रिमेनिंग एसेट्स को आप सेम इसी तरीके से क्या करिए, असाइन करिए. तो यहाँ अपन नेक्स्ट क्या रहेगा देखिए, अभी अपन यहाँ पर असाइनमेंट करें. असाइनमेंट करने के बाद अभी मल्टी लेवल मेथड क्रिएट करेंगे. तो मल्टी लेवल मेथड क्रिएट करने के लिए आप ये सेम पाथ फॉलो कर सकते और एल्स यू कैन यूज़ द टी कोड. तो इसका टी कोड क्या है, AFAMS. ठीक है,
तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे AFAMS। अब ये मल्टी लेवल मेथड क्या रहेंगे? मल्टी लेवल मेथड मतलब using the different combination of method and rate of depreciation during the different phases of एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब कि जैसे कि मल्टी लेवल मेथड किसके लिए यूज़ करेंगे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग रेट्स डिफाइन कर रहे हैं ऑन द ड्यूरेशन, कुछ अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अपन क्या करें कि एसेट का डिप्रिसिएशन लेवल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर न्यू एंट्री क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टी लेवल मेथड अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सपोज लाइक AB1 बोलकर क्रिएट करूँ और यहाँ पर मेंशन करिए मल्टी लेवल मेथड नंबर 1 और वैलिडिटी स्टार्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन स्टार्ट डेट, मतलब कि डिप्रिसिएशन जहाँ से स्टार्ट होगा वैलिडिटी डेट वही रहेंगी। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन लेवल पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एक्यूसेशन ईयर। एक्यूसेशन ईयर में अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 499। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस ईयर में आप एसेट परचेज करेंगे वो ईयर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लाइक इट मे बी एनी ईयर ऑफ परचेज बोलकर, इसलिए मैं यहाँ पर लाइक 499 डाल दे रही हूँ। और नेक्स्ट है यहाँ पर ईयर में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 999, मतलब कि ईयर क्या रहेगा, लाइव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट, मतलब कि इट मे बी एनी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर्स भी हो सकते वो। तो इसके लिए अपन यहाँ पर 999 एक डिफाइन कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड 12, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड इज 12। देन बेस्ड वैल्यू में अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रही हूँ जो कि है 01 एक्यूसेशन वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर अपन क्रिएट नहीं करेंगे, डिफाइन ही करेंगे। एक्यूसेशन वैल्यू मतलब परचेज्ड वैल्यू। देन परसेंटेज अब मैं यहाँ पर 5% दे रही हूँ एंड देन सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 टाइम बैक जाएंगे, 1 2। ठीक है, 2 टाइम जाने के बाद अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक लेवल क्रिएट कर रही हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर से नेक्स्ट एंट्री। तो अभी यहाँ पर AB2 बोलकर मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर मल्टी लेवल मेथड नंबर 2 सेम, फ्रॉम ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन एंड डबल क्लिक ऑन लेवल्स, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। एक्यूसेशन ईयर सेम 49, ईयर 39, पीरियड 12। अब यहाँ बेस्ड वैल्यू में मैं सेलेक्ट कर रही हूँ 12। अब मैं यहाँ पर 12 क्यों सेलेक्ट कर, सॉरी, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ 24 क्या है, नेट बुक वैल्यू, मतलब कि रिटर्न वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसीलिए एक अपन क्या करे थे, एक्यूसेशन वैल्यू के बारे में क्रिएट करे लेवल, और ये क्या है, रिटर्न वैल्यू। इसमें भी सेम परसेंटेज में 5% दे रही हूँ एंड देन सेव। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, सेम अभी अपने को क्या करने का है, एक लेवल क्रिएट करने का है अपने प्रेजेंट ईयर के लिए। तो वो कैसा क्रिएट करेंगे, सेम 2 टाइम बैक जाइए, क्लिक ऑन न्यू नेक्स्ट एंट्री। अभी यहाँ पर AB3 बोलकर मैं क्रिएट कर रही हूँ, सेम मल्टी लेवल मेथड नंबर 3 सेम रहेगा, फ्रॉम ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन लेवल न्यू एंट्री। जैसे कि अभी एक्यूसेशन ईयर 2023 डाल रही हूँ मैं, तो ये 3 ईयर्स इसकी लाइव रहेंगी। आप क्या कर रहे हैं, 2023 में एक एसेट परचेस कर रहे हैं जिसका 3 ईयर्स का यूजफुल लाइव है और नंबर ऑफ पीरियड 0, मतलब कि ये पीरियड्स किसको कंसिडर करेंगे बताओ। अब जैसे कि 5 ईयर्स 2 मंथ्स, 3 ईयर्स 2 मंथ्स, ऐसा जो मेंशन करते हैं ना वो। तो अभी यहाँ पर मैं एग्जैक्ट 3 ईयर्स कंसिडर कर रही हूँ, मंथ्स कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 डालेंगे। बेस्ड वैल्यू 01 मतलब एक्यूसेशन वैल्यू, परसेंटेज 5% में दे रही हूँ। अब यहाँ पर एक मेंशन कर रही हूँ 2023, इसका यूजफुल लाइफ कितना रहेगा 7 और पीरियड सेम 0 और नेट वैल्यू 24 एंड 5% सेफ। सेम यहाँ पर एक अभी नेक्स्ट इसका परसेंटेज चेंज करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसका यूजफुल वैल्यू मैं 10 ईयर्स दे रही हूँ, 0 मंथ्स, एक्यूसेशन वैल्यू देना है यहाँ पर 7% एंड सेफ। तो आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द मल्टी लेवल मेथड। अभी नेक्स्ट अपने को क्या क्रिएट करना है, देखिए मेंटेन पीरियड कंट्रोल। पीरियड कंट्रोल किसको कंसिडर करेंगे,
These are the key which contain the time frame from which the depreciation is to be calculated in the case of acquisition, addition, retirement and transfer. ठीक है, सपोज एग्जाम्पल टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे जहाँ से अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूसेशन, मतलब एडिशन या फिर रिटायरमेंट के तौर पे या फिर ट्रांसफ़र के तौर पे। सिस्टम में अपने को क्या रहेगा, 5 पीरियड कंट्रोल मेथड ऑलरेडी डिफाइन रहेंगे और अपन जब अपनी कंपनी के लिए स्टार्ट करेंगे तो आप यू कैन क्रिएट द न्यू ओन अपना पीरियड ऑफ कंट्रोल अपन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो आगे डिप्रिसिएशन की में आपको पीरियड कंट्रोल पूछेगा तो जो आप डिफाइन करें वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, पीरियड कंट्रोल मेथड डिफाइन करेंगे जिसका टी कोड क्या है, देखिए AFAMP एंटर करिए। एंटर करने के बाद सी, यहाँ पर देखो कुछ 5 पीरियड कंट्रोल मेथड ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, न्यू एंट्री 006 में मेंशन करेंगे, 005 वहाँ पर मेंशन। अभी सभी के लिए 1 यहाँ पर देंगे, एक्यूसेशन, एडिशन, रिटायरमेंट एंड ट्रांसफर एंड देन सेव एंटर। सो इस मेथड में अपन क्या करेंगे, पीरियड कंट्रोल मेथड क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन की क्रिएट करेंगे। ओके, अब डिप्रिसिएशन की किसको कंसिडर करेंगे, इट कंटेन ऑल द नेसेसरी वैल्यू टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। मतलब कि डिप्रिसिएशन में की में एक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के लिए जितने भी वैल्यूज अपने को लगते वो सारे इसमें रहेंगे। जैसे कि एक डिप्रिसिएशन में अपन क्या साइन करेंगे, बेस मेथड, मल्टी लेवल मेथड, पीरियड कंट्रोल मेथड, फेस ऑफ डिप्रिसिएशन, क्लास ऑफ डिप्रिसिएशन, ये सारे चीज़ें अपन क्या करेंगे, लाइक डिप्रिसिएशन की में क्या करेंगे, असाइन करेंगे। और ये डिप्रिसिएशन की डायरेक्टली किसमें असाइन होगा, एसेट मास्टर रिकॉर्ड। मतलब कि जब आप एक मेन एसेट क्रिएट करेंगे या फिर सब एसेट क्रिएट करेंगे वहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये डिप्रिसिएशन की असाइन करना पड़ेगा। देन सिस्टम इसके अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डिप्रिसिएशन की। ठीक है, और हर एक डिप्रिसिएशन की अपने को क्या होना चाहिए, शुड बी सेफ इन एक्टिव सिस्टम। मतलब कि एक्टिव रहना चाहिए, वो इनएक्टिव नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस रहते। तो सभी डिप्रिसिएशन की को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो अभी इसके लेवल्स क्रिएट करेंगे, मतलब कि किस तरीके से अपन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन की क्रिएट करने के लिए एक टी कोड है AFAMA। तो अभी यहाँ पर बैक जाएंगे, AFAMA एंटर, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन की में अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे ABC1। मैं ये लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। देन यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड 5%। देन यहाँ पर अपने को सेलेक्ट करना है पीरियड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द फिस्कल ईयर, डिप्रिसिएशन टू द डे। ठीक है, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगर आपको वार्निंग मैसेज कुछ इस तरीके से आया तो आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी अपन फेस नहीं डाले इसलिए आपको एरर शो कर। तो फेस असाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, असाइनमेंट ऑफ कैलकुलेशन मेथड, जहाँ पर क्लिक ऑन न्यू एंट्री। डिप्रिसिएशन टाइप अपना क्या रहेगा, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन। फेस अपना रहेगा फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डिप्रिसिएशन। ये ऑप्शंस नहीं डालने की वजह से अपने को वहाँ एरर शो कर रहा था। तो अभी यहाँ पर डालेंगे बेस मेथड 0014, ये डिफॉल्ट रहेगा। और पीरियड कंट्रोल जो अपन क्रिएट करें 006, और मल्टी लेवल AB1 जो अपन क्रिएट करे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लास में सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन एंड देन सेव। अब सेव करने के बाद आप 4 टाइम बैक जाएंगे, 1 2 3 4, और इसको क्या करेंगे, सी यहाँ क्या शो कर रहा है, स्टेटस इनएक्टिव। अपने को क्या करने का था, इसको एक्टिव करना है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट और एक अपन क्रिएट करेंगे 7% के लिए या 5%, जो भी, और एक मेथड अपन क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, ABC2, यहाँ पर वाइड मेथड, डिक्लाइन मेथड। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेम पीरियड कंट्रोल डिप्रिसिएशन टू द डेट। जब आप सेव करेंगे सेम अपने को यहाँ पर एरर शो करेगा, इग्नोर करिए एंटर करके। असाइनमेंट ऑफ कैलकुलेशन, न्यू एंट्री,
डिप्रिसिएशन डेट क्या था अपना ऑर्डिनरी, और फ्रॉम स्टार्ट द डिप्रिसिएशन बेस मेथड क्या है अपना 0014, पीरियड कंट्रोल 006, मल्टी लेवल AB2, वहाँ पर AB1 यहाँ पर AB2, टू मेथड जो अपन डिफाइन करे थे। फिर यहाँ पर क्लास में सेलेक्ट करेंगे डिक्लाइन बैलेंस डेप्रिसिएशन, लास्ट टाइम अपन क्या सेलेक्ट करे थे स्ट्रेट लाइन, एंड देन सेव करिए ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, पे सेम 4 टाइम बैक 1 2 3 4। अभी क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे सेम, इसको भी क्या करेंगे एक्टिव करेंगे एंड देन सेव। ठीक है, तो सी यहाँ पर अपने 2 डिप्रिसिएशन कीज क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट अपने को क्या प्रोसेस करना है देखिए। ओके, डिटर्मिनेशन डिप्रिसिएशन एरिया इन द की, तो एरिया इन द एसेट क्लास यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।